बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हकीम आर्तुक का एक कबीले के मरकजी हेमे में आते हैं। अर्तुल पूछता है क्या सूरत हाल है आर्तुक बे। हकीम आर्तुक कहते हैं हमें अभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए बेइम, जो कुछ बेहतर हो सका हम करेंगे, लेकिन पैदाइश में पेचीदगी हो सकती है। ये खबर सुनकर अर्तुल बहुत परेशान हो जाता है। इतने में अब्दुर्रहमान सुल्तान के एक जासूस को लेकर हेमे में दाखिल होता है। फिर अर्तुल पूछता है कौन हो आप। वो शख्स कहता है मुझे सुल्तान के जासूस ने भेजा है। ये कहकर वो गले का हार उतार कर अर्तुल को देता है। उस हार को देखकर अर्तुल उस शख्स के हमरा साथ वाले हेमे की जानिब चल पड़ता है, जबकि दूसरे हेमे में हलीमा के बच्चे की पैदाइश हो रही होती है। इसी दौरान अर्तुल उस शख्स से अकेले में पूछता है सुल्तान का जासूस कहाँ है और उसने तुम्हें क्यों भेजा है। वो शख्स बताता है क्योंकि उसकी शिनाख्त जाहिर हो गई थी, इसलिए उसे महल से भागना पड़ा। फिर हम दोनों मुलाकात करने वाले थे तो उस पे हमला हो गया तो वो जख्मी हो गया है। मैं उसको एक गार में छुपा आया हूँ, लेकिन उसकी जान खतरे में है। उसने मुझे कहा है कि वो आपको कोई अहम मालूमात देना चाहता है और मरने से पहले आपसे मिलना चाहता है। ये खबर अर्तुल को सोच में मुब्तला कर देती है। उधर गार में वसीलियस उस जासूस पे तशद्दुद करते हुए पूछता है मुझे बताओ तुम किससे मिलने वाले थे और जो मालूमात तुमने महल से ली है कहाँ भेजने वाले हो। जासूस कहता है जहन्नुम में जाओ वसीलियस। ये सुनकर वसीलियस मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुमने मुझे खुद न बताया तो मैं जान लूंगा जब वो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आएगा। इसके बावजूद वो जासूस उसे कुछ नहीं बताता। फिर वसीलियस दोबारा उस पर बेरहमी से तशद्दुद करने लगता है। उधर अर्तुल तुर्गतल्ब से मुखातिब होकर कहता है अपने जंगजू तैयार करो, हमें एक अहम जिम्मेदारी मिली है और हम उसे पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान का आदमी कहता है अंधेरे में रास्ता जांचना मुश्किल होगा अर्तुल बे। फिर अलियार कहता है सुबह का वक्त ठीक रहेगा अर्तुल बे, थोड़ी ही देर में सूरज निकलने वाला है। अर्तुल उनकी बातें सुनकर रजामंद हो जाता है और फिर तुर्गतल्ब से कहता है इसहाक को भी तैयार करो, वो भी हमारे साथ जाएगा क्योंकि हमारा आदमी जख्मी है। इसी दौरान सुल्तान हनली बाजार के सराय महल में मौजूद होते हैं। फिर उनका खास आदमी आगे बढ़कर उनके पास आकर कहता है अबू मंसूर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सुल्तान उसे एक तरफ बिठाते हैं। बैठकर वो कहता है कि गीदड़ अपने साथियों के हमरा बाहर आ गया है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं इसका मतलब है कि उसे खेल की बू आ गई है। किस जानिब गए हैं वो शख्स बताता है कि वो निकोलस पहाड़ी की जानिब गए हैं। फिर सुल्तान कहते हैं जब गीदड़ शिकार के लिए निकल पड़े तो शेर भी आराम से नहीं बैठ सकते। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चल पड़ता है। उधर हलीमा सुल्तान के बच्चे की पैदाइश हो रही होती है और पैदाइश में पेचीदगी की वजह से वो बहुत दर्द में होती है। मरकजी हेमे में तुर्गतल्ब आकर अर्तुल को कहता है जंगजू तैयार हैं और सुबह होने वाली है, आप भी तैयार हो जाएं। इसके बाद अर्तुल हलीमा के पास जाकर उसे मिलकर हौसला देता है और फिर मरकजी हेमे में आकर हकीम आर्तुक को कहता है हलीमा का ख्याल रखना आर्तुक बे। ये कहकर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर हनली बाजार के सराय महल में सुल्तान का आदमी सुल्तान को आकर बताता है कि शेर भी शिकार के लिए निकल पड़े हैं। फिर सुल्तान पूछते हैं वो किस तरफ गए हैं। वो शख्स बताता है जिस जानिब गीदड़ गए थे वो भी उसी जानिब गए हैं। ये सुनकर सुल्तान फौरन खड़े हो जाते हैं और अपने आदमियों के हमरा वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुल और उसके जंगजू साथी भी अपनी मंजिल की जानिब गामजन होते हैं और उन्हें सफर तय करते हुए रास्ते में गात लगाए बैठे वसीलियस के आदमी देख लेते हैं। फिर वसीलियस का एक सिपाही दूसरे से मुखातिब होकर कहता है जाकर गवर्नर को बताओ कि अर्तुल अपने जंगजुओं के हमरा आ रहा है। जबकि अर्तुल और उसके साथी जंगजू एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। फिर सुल्तान का जासूस कहता है यहाँ से हम घोड़ों पे नहीं बल्कि पैदल आगे जाएंगे। ये सुनकर अर्तुल कहता है तुर्गतल्ब अलियार बे मोहतात रहना। ये कहकर वो घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर सिपाही वसीलियस के पास पहुंचकर उससे बताता है कि अर्तुल और उसके जंगजू आ रहे हैं और वो घोड़ों से उतरकर पैदल पहाड़ी को सर कर रहे हैं। ये सुनकर वसीलियस कहता है इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में सुल्तान का जासूस अर्तुल है। फिर कमांडर निकोलस कहता है कि अर्तुल बहुत ताकतवर हो गया है। फिर वसीलियस कहता है वो पहले ताकतवर होगा, अब नहीं रहेगा। ये कहकर वो कहता है चलो चले निकोलस। फिर कमांडर निकोलस अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है जैसे मैंने कहा था अपनी अपनी जगह छुप जाओ और जब तक मैं न कहूँ कोई हरकत अख्तियार मत करना। निकोलस के ये अल्फाज सुनते ही सब सिपाही भागकर अपनी अपनी जगह छुपने लगते हैं। जबकि इसी दौरान इब्नुल अरबी जंगल में एक जगह बैठे दुआ करते हुए कहते हैं तूने हमें हर तरह के फल, उभरते हुए फलों के दरख्त और खुशबूदार फूल अता किए। तेरे वजूद, तेरी यकसानियत, तेरी खूबसूरती और तेरा कमाल जो कुछ भी मौजूद है इससे अया है। अपने तमाम तर खूबसूरत नामों के सदके हमें अपनी रहनुमाई से नवाज दे। मौला तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलामत रखा जब उन्हें काले कुएं में डाल दिया गया था। मालिक तूने समंदर में मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। हम अपनी तमाम तर बेबसी और लाचारी के
साथ तुझसे तेरी मदद की इल्तिजा करते हैं। या रब्बी हिफाजत फरमा उनकी जो तेरे लिए लड़ते हैं और तेरे मकसद की पैरवी कर रहे हैं। उन्हें अपने लिए बने हुए साजिशी जालों का शिकार न होने देना। सिर्फ तू ही है मदद करने वाला। या रब्बी हम पे फजल फरमा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमें अपनी ख्वाहिशात अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। उधर अर्तुल और उसके साथी जंगजू आगे बढ़ रहे होते हैं। एक जगह रुक कर अर्तुल कहता है, सुरगुतल्प आप लोग यहाँ ही रुक जाओ और अपने इर्द गिर्द नजर रखना। ये कहकर अर्तुल और अलियार गार की जानिब बढ़ने लगते हैं। उधर कई कबीले में हलीमा सुल्तान के बच्चे की पैदाइश में पेचीदगी की वजह से वो थक जाती है। फिर दाई कहती है कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। दाई की ये बात सुनकर हेमे में मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर दाई कहती है, हलीमा सुल्तान जोर लगाएं। ये सुनकर हलीमा सुल्तान जोर लगाने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है। ये मंजर देखकर सब औरतें परेशान हो जाती हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती हैं। उधर अर्तुल और उसके चंद जंगजू साथी उस गार में पहुंच जाते हैं। दरवेश इसहाक फौरन आगे बढ़कर जासूस की नब्ज की जांच पड़ताल करने लगता है और कुछ देर मुआयना करने के बाद वो अर्तुल को बताता है कि ये शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुल कहता है कि ये काम इसीलियस का है। अलियार कहता है वो हमसे पहले पहुंच गया है यहाँ अर्तुल बे। अर्तुल कुछ देर सोचने के बाद कहता है ये साजिश करके एक जाल बिछाया गया है अलियार बे। ये कहकर अर्तुल गार से बाहर की जानिब चल पड़ता है, जिसके बाद उसके साथी भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। बाहर अर्तुल के जंगजू एक जगह खड़े होते हैं कि इतने में सुल्तान अलाउद्दीन अपने बहुत से आदमियों के काफिले के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और एक जगह छुप कर ये मंजर देखने लगते हैं। जैसे ही अर्तुल अपने तमाम जंगजुओं के पास पहुँचता है तो उन सब से मुखातिब होकर कहता है तैयार हो जाओ, ये एक साजिश है। ये सुनकर सब जंगजू अपने हथियार निकाल लेते हैं और होशियार हो जाते हैं। इसी दौरान वसीलियस के आदमी उन पर तीरों की बरसात करते हुए उन पे हमला कर देते हैं। अर्तुल और उसके जंगजू उन तीरों के खिलाफ अपना दिफा करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ जंगजू तीरों का शिकार होकर शहीद हो जाते हैं। फिर एक तीर अलियार के सीने पे आके लगता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। सुल्तान भी अपने आदमियों के साथ ये मंजर देख रहे होते हैं। फिर उनका अहम सिपाही आकर पूछता है क्या हुक्म है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं अभी इंतजार करो। अर्तुल अलियार की यह हालत देखकर सब परेशान हो जाता है और उसे सहारा देने लगता है। इसी दौरान वसीलियस अपने साथियों के साथ तलवारें निकाल कर उनकी जानिब बढ़ने लगते हैं। ये देखकर अर्तुल और उसके जंगजू भी तैयार हो जाते हैं, जबकि वसीलियस के सिपाहियों की तादाद अर्तुल के जंगजुओं से काफी ज्यादा थी। वसीलियस अर्तुल के पास पहुंचकर कहता है सब खत्म हो चुका है, अब हमारी शोहरत का यहाँ हात्मा होने वाला है अर्तुल। ये सुनकर अर्तुल कहता है तुम शोहरत की बात कर सकते हो, हमारे लिए शहादत ही काफी है। फिर अर्तुल अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए अपने साथी जंगजुओं के हमरा वसीलियस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर सुल्तान भी अपनी हिकमत अमली से अपने तीर अंदाजों को वसीलियस के काफिले पर हमला करने के लिए इशारा करते हैं। इस तरह वो छुपकर एक तरफ से वसीलियस के सिपाहियों पर तीरों की बारिश बरसाने लगते हैं, जिनका शिकार बनकर बहुत से वसीलियस के सिपाही जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। ये मंजर देखकर वसीलियस के साथ साथ अर्तुल और उसके साथी भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन वसीलियस सवाए इस मंजर को देखने के कुछ नहीं कर पा रहा होता। इतने में सुल्तान अपने आदमियों के साथ अपनी तलवारें निकाल कर आगे बढ़ते हैं। फिर अर्तुल अपने जंगजुओं को हमला करने का हुक्म देता है। ये सुनकर सब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इतने में अर्तुल की नजर सुल्तान पर पड़ती है तो वो उन्हें पहचान लेता है और हैरान होकर कहता है सुल्तान। ये कहकर वो भी अपनी तलवार निकाल कर हमला कर देता है। इस तरह सुल्तान और उनके सिपाहियों के साथ मिलकर अर्तुल और उसके जंगजू वसीलियस और उसके सिपाहियों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और बहादुरी से लड़ते हुए उन काफिरों को अपनी तलवारों से काट काट कर उनके पड़हच्चे उड़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद अलियार भी खड़ा हो जाता है और अपने सीने पर लगा तीर तोड़कर अपनी तलवार निकाल लेता है और वसीलियस के सिपाहियों को मारने लगता है। इसी दौरान लड़ते हुए वसीलियस कमांडर निकोलस से पूछता है ये नए लोग कौन हैं? कमांडर निकोलस बताता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये तादाद में हमसे ज्यादा है, हम हार जाएंगे, बेहतर है हम यहाँ से पीछे मुड़ जाएं। ये सुनकर वसीलियस कहता है हम नहीं हारेंगे, इसलिए लड़ते रहो। ये कहकर वो लड़ने लगते हैं। उधर हलीमा सुल्तान को होश आ जाता है और दाई कहती है हिम्मत करें हलीमा सुल्तान। ये सुनकर हलीमा जोर लगाने लगती है और कुछ देर में बच्चे की विलादत हो जाती है। बच्चे की आवाज सुनकर सब औरतें होश हो जाती हैं। दाई बताती है कि ये लड़का है। फिर हायमा खानम बच्चे को गोद में लेकर खुशी से देखने लगती हैं, जिसके बाद वो हलीमा सुल्तान को बच्चा सौंप देती हैं। हलीमा सुल्तान बच्चे को देखकर माशाअल्लाह कहती है और उसे बोसा देकर प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी होती है। इसी दौरान अर्तुल और वसीलियस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वसीलियस कहता है हार मान जाओ अर्तुल, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर अर्तुल कहता है ये जान लो कि हम अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते वसीलियस। ये कहकर वो फिर लड़ने लगते हैं। अलियार मर्द मुजाहिद की तरह लड़ते हुए उन काफिरों को अपनी तलवार से उनके अंजाम पे पहुंचा रहा होता है, जबकि तुर्गुतल्प भी अपने कुल्हाड़े से दुश्मनों को काट रहा होता है और बामसी भी अपनी दोनों तलवारें चलाते हुए लड़ रहा होता है। सुल्तान भी उन्हें बहादुरी से लड़ते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन फिर वसीलियस पीछे से अपनी तलवार से
से अलियार पर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। अलियार अपना दिफा करते हुए उस पर जवाबी वार करता है। फिर एक स्लेवी स्पाई वेसिलियस के साथ मिलकर अलियार पर हमला करता है। इस तरह अलियार के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और वह जख्मी होकर गिर जाता है। वेसिलियस उसे मारने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़कर हवा में बुलंद करता है तो अर्तुगरुल आकर उसे बचा लेता है। अर्तुगरुल अलियार को जमीन पर शदीद जख्मी हालत में गिरा देखकर परेशान हो जाता है और उसे आवाजें देने लगता है, जबकि वेसिलियस को कमांडर निकोलस आकर कहता है हमें अपने मकसद की खातिर जिंदा रहना होगा। ये सुनकर वेसिलियस उसके हमरा वहाँ से भागने लगता है। इतने में अर्तुगरुल इसहाक को आवाज देकर बुलाता है। इसहाक अलियार के पास आकर उसे देखने लगता है और अर्तुगरुल अपने चंद जंगजू साथियों को लेकर वेसिलियस के पीछे भागने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।